हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन अ पेंडिंग सूट अपॉन द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सच सूट। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2000 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि क्या इफेक्ट होगा अगर किसी प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को ऐड कर दिया गया है एक पेंडिंग सूट में, किसके ऊपर, लिमिटेशन के ऊपर, जो लिमिटेशन पीरियड होता है फाइल करने के लिए इस सूट को। तो बेसिकली यहाँ से आपकी सूट स्टार्ट हुई है और वो कंटिन्यू हो रही है, वो पेंडिंग है अभी, और इसी के बीच में आपने प्लेंटिफ को या फिर डिफेंडेंट को जो है ऐड कर दिया है। तो इस पे लिमिटेशन पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा इसका वो हमें बताना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है, अगर एक नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड कर दिया गया है आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद ऐड किया है, जो सूट है एज रिगार्ड्स हिम उसके हिसाब से डीम्ड मानी जाएगी कि वो इंस्टीट्यूट की गई है जब उसको पार्टी बनाया गया है। एक पार्टी को ऐड नहीं किया जा सकता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। तो इंट्रोडक्शन में हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं। पहला हमने देखा है प्रोविज़न, जो कि है हमारे पास सेक्शन 21। दूसरा है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो भी पार्टी है या प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, जब उसको पार्टी बनाया गया है उसके हिसाब से माना जाएगा कि उसी दिन जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हुई है। फिर आ गया तीसरी बात हमारे पास कि अगर लिमिटेशन पीरियड जो है वो निकल चुका है तो उसके बाद कोई भी नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि जो ओमिशन है इंक्लूड करने का जो एक प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट का वो मिस्टेक की वजह से था, जो गुड फेथ में की गई है, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि जो सूट है उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के रिगार्डिंग वो डीम्ड मानी जाएगी कि वो इंस्टीट्यूट की गई है एक अर्लियर डेट पे। तो बेसिकली इसका जो हमारे पास जनरल रूल था कि डीम्ड मानी जाएगी कि उसी दिन सूट इंस्टीट्यूट हुई है जिस दिन जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को ऐड किया गया है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मिस्टेक हुई है उनको ऐड करने में या ऐड नहीं किया गया क्योंकि मिस्टेक हुई है गुड फेथ में, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि जो सूट की जो इंस्टीट्यूशन डेट है उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लिए वो एक अर्लियर डेट भी जो है हो सकती है। फिर आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन। ए ने लेंट करी मनी बी को और सी को ऑन 1 जनवरी 2013। 23 जनवरी 2016 को ए जो है सूट लेके आया बी के अगेंस्ट रिकवरी करने के लिए मनी। लेटर सेम सूट में 23 जनवरी को 2016 को ए ने ऐड किया सी को भी एज अ पार्टी। यहाँ पे सूट जो है विद इन टाइम थी अगेंस्ट बी, लेकिन नॉट अगेंस्ट सी, क्योंकि उसको जो है ज्वाइन किया गया है आफ्टर जो है एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। यहाँ पे 2016 नहीं आएगा, यहाँ पे 2017 कर लीजिए आप, क्योंकि 23-16 वो सेम डेट हो गई। तो सी के अगेंस्ट नहीं होगा क्योंकि उसको ज्वाइन किया गया था, एक्सपायरी जो है हमारे पास लिमिटेशन पीरियड की वो हो चुकी थी। तो बेसिकली इसमें क्या है, आई थिंक यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे अगर 16 भी है तो चलेगा। कुछ डेट्स का इशू है बट मैं आपको इसका जिस्ट समझा देती हूँ। ए ने जो है मनी दी है बी को और सी को। यहाँ पे जो डेट है वो है हमारे पास 1/1/2013। तो हमारे पास यहाँ पे 3 साल का जो है पीरियड है जहाँ पे वो जो रिकवर कर सकता है जो हमारी जो सूट है, हमारी जो मनी है उसको। तो यहाँ पे ए ने जो है बी के अगेंस्ट सूट फाइल की है 1/1/2016 को, तो ये आपका विद इन लिमिटेशन जाएगा 3 साल का। लेकिन वहाँ पे उसने जो है सी को ऐड करने की कोशिश की है 23/1/2016 को, ये हमारा 3 साल से ऊपर हो गया, तो यहाँ पे सी को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, जबकि बी जो है वो पार्टी रहेगा क्योंकि वो विद इन लिमिटेशन पीरियड था। और जो सी है हमारे पास वो आउट ऑफ द लिमिटेशन पीरियड है, एक्सपायर हो चुका है लिमिटेशन पीरियड, तो सी के अगेंस्ट जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती है। फिर आ गया केस लो हमारे पास, दैट इज़
चोका लिंगम चेट्टी वर्सेस सेठाई आची 1927 सुप्रीम कोर्ट। ये हेल्ड किया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है इस सेक्शन का वो है सेफ गार्ड करना राइट्स को, जहाँ पे एक पर्सन ने एक्वायर किया गया है दूसरे के अगेंस्ट लैप्स ऑफ टाइम की वजह से उस मैटर में ऑफ मेकिंग पर्सन्स पार्टीज, जहाँ पे लोगों को पार्टी बनाने का मैटर होता है। सेक्शन 21 कन्फाइंड है सिर्फ सूट्स तक, तो ये एप्लीकेशन या अपील पे अप्लाई नहीं होगा। जो वर्ड है हमारे पास सूट इस सेक्शन में वो इंक्लूड करता है सिर्फ वो स्टेजेस सूट की जो उसके टर्मिनेशन तक डिक्री के द्वारा जो है ट्रायल कोर्ट की जो डिक्री है जिससे वो टर्मिनेट होती है, तो वहाँ तक जितनी भी स्टेजेस होंगी सूट की इस वर्ड में इंक्लूड किया जाएगा। और ये इंक्लूड नहीं करता है कोई भी अपेलेट स्टेज या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं एग्जीक्यूशन में। तो इसमें आपको साफ साफ बताया गया है सूट की डेफिनेशन कि जो सूट वर्ड है हमारे पास वो इंक्लूड करेगा सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं जब तक जो ट्रायल कोर्ट है वो डिक्री पास नहीं कर देता। उसके अलावा क्या इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी अपेलेट स्टेज इंक्लूड नहीं होगी, प्लस कोई भी जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं वो सूट जो वर्ड है उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। मतलब इन दोनों पे जो है सेक्शन 21 अप्लाई नहीं होगा। बेनिफिट लेने के लिए जो प्रोवाइजो है हमारे पास सेक्शन 21 का, ये नेसेसरी है प्रूव करना कि जो नॉन इम्प्लीडमेंट हुआ है पार्टी का वो मिस्टेक की वजह से हुआ है जो गुड फेथ में की गई थी। कोर्ट जो है खुद से प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि जो पार्टी है वो इम्प्लीड नहीं की गई क्योंकि जो मिस्टेक था गुड फेथ में। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोवाइजो हमने पढ़ा है कि अगर मिस्टेक हुई है गुड फेथ में तो जो है इंस्टीट्यूशन डेट को हम जो है डीम्ड मानी जाएगी कि पहले जो है सूट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो डेट है इंस्टीट्यूशन की वो पहले शिफ्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रोवाइजो की जो बेनिफिट ले रहा है वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस पार्टी पे जो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई प्रिजम्पशन नहीं होगा, ये पार्टीज को जो है प्रूव करना पड़ेगा। फिर आ गया हमारे पास सेकंड केस लो। सेकंड केस लो है हमारे पास रामालिंगम चेतियर वर्सेस पी.के. पताभिरामन 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो पर्पस है एप्लीकेशन का प्रोवाइजो का, जो कोर्ट है वो पास करेगा एक सेपरेट और रीजन्ड ऑर्डर। तो इसमें आ गया हमारे पास एक छोटी सी लाइन बेसिकली हेल्ड की गई है। ये की गई है जो एप्लीकेशन है प्रोवाइजो की, जो अभी हमने पढ़ा है मिस्टेक जो है गुड फेथ में, उस पर्पस के लिए जो कोर्ट है वो पास करेगा एक सेपरेट और रीजन्ड ऑर्डर। कि एक सेपरेट ऑर्डर में जो है कोर्ट बताएगा कि जो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है सूट की वो जो है ये मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है मिस्टेक हुई है गुड फेथ में, तो इसका जो ऑर्डर है वो सेपरेट होगा। फिर आ गया नॉन एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा ऐड करने में या सब्सटीट्यूट करने में पार्टी को ड्यू टू असाइनमेंट, डेवोल्यूशन या ट्रांसपोजिशन। असाइनमेंट मतलब कोई राइट असाइन किया गया है, डेवोल्यूशन मतलब डिवॉल्व हुआ है वो राइट उस पार्टी को, जैसे आपके बेसिकली जो एलआर्स का केस होता है कि एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो वो डिवॉल्व हो जाता है राइट दूसरे पर्सन को। ट्रांसपोजिशन होता है जहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो पार्टीज होती हैं। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन में बेसिकली एक्सचेंज हो जाता है, जो प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट बन जाता है और जो डिफेंडेंट होता है वो प्लेंटिफ बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली राइट जो क्लेम किया गया है वो अगेंस्ट पर्सन क्लेम किया गया है लेकिन वो काउंटर सूट फाइल करता है, तो उसी सूट में जो है ये पार्टीज एक्सचेंज हो जाती हैं, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ये जो तीनों केसेस हैं जहाँ पे राइट असाइन हो रहा है, डिवॉल्व हो रहा है या ट्रांसपोजिशन हो रहा है, ये जो है सेक्शन 21 के एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ पार्टीज में नहीं आएगा। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। रीज़न ये है कि सच केसेस जहाँ पे न्यूली एडेड पर्सन स्टेप करता है शूज़ में डिसीज्ड के या फिर असाइनर के, यहाँ पे कोई नया कंसिडरेशन अराइज नहीं होता है मैटर ऑफ लिमिटेशन में। ये हम नॉन एप्लीकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो 3 केसेस हैं उसको हमने क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे एक नया पर्सन जो है पुराने वाले के शूज़ में एंटर करता है या वो डिसीज्ड होता है या फिर उसको असाइन कर दिया जाता है और कोई ऐसा नया मैटर कोई नया कंसिडरेशन नहीं है। वो एक मेयर मिसनोमर या फिर मिस डिस्क्रिप्शन जो है करेक्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम पे
क्योंकि ये कोई एडिशन नहीं है न्यू पार्टी का अट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 21 को। अगेन अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है या कहीं कोई डिस्क्रिप्शन गलत दिया गया है किसी पार्टी का, वो अमेंड किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है बिना सेक्शन 21 को अप्लाई किए। तो यहाँ पे जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन अभी तक एक ही स्टेट में पूछा गया है, बट आजकल चांसेस हैं कि आपको जो है अगर एक स्टेट में पूछा गया है तो बाकी स्टेट्स भी इसको जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले इंट्रो किया है। इंट्रो में जो है हमने बताया है सेक्शन 21 के बारे में। उसके बाद जो है एक्सेप्शन क्या है इसकी, उसमें हमने प्रोवाइज़ो बताया है कि अगर मिस्टेक होती है गुड फेथ में तो वो एक्सेप्शन होगी हमारे पास। उसके बाद हमने जो है इलस्ट्रेशन डिस्कस की है। उसके बाद जो है हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस की है। अगेन फिर हमारे पास जो है केस लॉज हैं, हमारे पास जो है 2 केस लॉज हैं इसमें। उसके बाद आ गया इसकी नॉन एप्लीकेशन, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, और लास्ट में आ गया आपके पास कंक्लूजन। तो 10 या 15 मार्कर में आप हेडिंग वाइज इतना लिखेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है तो 5 मार्कर में आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्रो सेम रख सकते हैं सेक्शन 21। उसके बाद आपको एक्सेप्शन भी प्रोवाइज़ो मेंशन करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन भी आप दे दीजिए, केस लो आप जो है एक कर लीजिए, कोई भी एक केस लो करेंगे आप, और उसके बाद जो है कंक्लूजन में आप जो है नॉन एप्लीकेशन को और कंक्लूजन को जो है वो मर्ज कर सकते हैं, ताकि आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो बेसिकली आपकी यहाँ पे 5 हेडिंग्स बनेगी। अगर एग्जामिनर आपको एक हेडिंग का 1 मार्क भी देगा तो आपको जो है क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे कोई किसी भी आंसर में, तो आपको यहाँ पे इजीली 3.5 या 4 मार्क्स जो हैं आपका जो एग्जामिनर है वो दे सकता है। रीज़न बीइंग आपने इतना क्लैरिटी से हेडिंग वाइज ये आंसर जो है प्रेजेंट किया है। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।